अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, कुरान करीम की एक आयत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आप हज़रात के सामने पेश की है। कुरान करीम की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद और वालिदैन के अदब का ज़िक्र किया और जो हदीस पढ़ी है उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर लानत फरमाई जिन्होंने अपने अंबिया की मज़ारों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अगर कोई अमल, अगर कोई फ़ैल, अगर कोई काम मकबूल है, अगर कोई इबादत काबिल कबूल है, तो महज उसकी, सिर्फ़ उसकी जो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करता हो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को माबूद ना मानता हो। हर अमल उस बंदे का कबूल जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा ना करता हो, किसी और की पूजा और परस्तिश ना करता हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा नहीं है कि बंदे को मैंने अपने फ़ैसले से, अपने अम्र कुन से मैंने बंदे को वजूद बख्शा और वो बंदा किसी और को माने या किसी और की माने, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हरगिज़ गवारा नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मजलिस में बैठे और उस मजलिस में हातिम ताई का नवासा बैठा। हातिम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत को बयान किया कि मेरे नाना ने 8 दरवाज़े ऐसे बना रखे थे कि जो यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, हाजतमंदों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए वो दरवाज़े खोल रखे थे
जो ज़रूरतमंद, जो हाजतमंद, जो यतीम, जो बेवा, जो माल का बेसहारा, अगर कोई ऐसा शख्स हो तो वो एक दरवाज़े पे आ जाए, एक दरवाज़ा बंद हो तो दूसरे पे आ जाए, दूसरा दरवाज़ा बंद हो तो तीसरे पे आ जाए। वो कहने लगा कि मेरे नाना ने 8 दरवाज़े उन लोगों के लिए बना रखे थे, जो भी ज़रूरतमंद हो वो उस दरवाज़े से दाखिल हो जाए और अपनी हाजत को मांग ले, पूरा करवा ले। ये हातिम ताई के नवासे ने अपनी नाना की सखावत को बयान किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, वो भी उस मजलिस में बैठे और उन्होंने ज़िक्र किया कि आपके नाना ने 8 दरवाज़े बना रखे थे और उन 8 से ज़रूरतमंद दाखिल होते थे, और तुमने ये भी कहा कि मुमकिन है एक दरवाज़ा बंद हो दूसरे पे आ जाए, दूसरा दरवाज़ा बंद हो तीसरे पे आ जाए, तीसरा दरवाज़ा बंद हो चौथे पे आ जाए। गर्ज़ है कि दरवाज़ा बंद होना मुमकिन था, दरवाज़ा बंद होना मुमकिन था। क्यों? इसलिए कि वहाँ उन लोगों को जो पहरेदार बैठे हुए हैं, उन्हें नींद का भी तकाज़ा था, उन्हें थकान का भी तकाज़ा था, उन्हें खाने पीने का, इस्तिंजे का भी तकाज़ा था। वो उठ के चले जाते, दरवाज़ा बंद कर देते। इसलिए तुम्हारे नाना ने 8 दरवाज़े बनाए कि एक बंद हो जाए दूसरे पे आ जाए, ज़रूरतमंद ज़्यादा हो तीसरे पे आ जाए, चौथे पे आ जाए। लेकिन सुनो मेरी बात, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नाना ने एक ही दरवाज़ा बताया, और वो ऐसा दरवाज़ा बताया कि ना उसे नींद आती है, ना उसे थकान होती है, ना उसे खाने पीने का तकाज़ा है, ना उसे इस्तिंजे का तकाज़ा है, ना वो किसी और काम में मशगूल होने की वजह से किसी बंदे की ना सुनता हो, ऐसा कुछ है? ऐसा भी नहीं है। मेरे नाना ने, हज़रत हुसैन फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नाना ने, कौन? हज़रत हुसैन के नाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना ने सिर्फ़ और सिर्फ एक दरवाज़ा बता रखा, वो दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा है, किसी और का दरवाज़ा नहीं। वहाँ नींद आने का, थकान होने का, वहाँ कोई तस्वुर ही नहीं, खाने पीने का या बोलो बराज का, पेशाब इस्तिंजे का, कोई और ज़रूरत के कामों में लग जाने की वजह से किसी और हाजतमंद की ज़रूरत को ना सुन सके, ऐसा कोई तस्वुर ही नहीं। मेरे नाना ने तो वो दरवाज़ा बताया कि जो हर घड़ी सुनता है, हर वक्त सुनता है, हर एक की सुनता है और हर एक को अदा करता है। ये तौहीद को बयान किया हज़रत हुसैन ने उस मजलिस में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हुज़ूर की ज़ात किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। हुज़ूर ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा। अल्लाह के रसूल, ये आपने ये अल्फाज क्यों ज़िक्र फरमाए कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो? आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो शफ़ीउल मुज़नबीन हैं, आप तो हर एक बेसहारा का सहारा बनने वाले हैं, फिर आपने यहूद और नसारा पर लानत क्यों फरमाई? हुज़ूर ने फरमाया इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। उन्होंने अपने अंबिया की मज़ारों को सजदे की जगह बना लिया। उन्होंने अपने अंबिया के मज़ारों को, अंबिया की कब्रों को मसाजिदा, सजदे की जगह बना लिया। हुज़ूर ने कभी लानत नहीं फरमाई
लेकिन यहाँ लानत फरमाई कि उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना लिया, किसी और के सामने सजदा रेज हो गए, किसी और के सामने अपनी पेशानी झुका दी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी इबादत को हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएंगे कि जिसके दिल में, जिसके दिमाग में या कोई ऐसा तसव्वुर रखता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा किया जाए, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपनी पेशानी को झुकाया जाए। ऐसा तसव्वुर कर लेना, अल्लाह ताला तमाम आमाल को हब्द कर देंगे, बेकार कर देंगे और तमाम आमाल को ज़ाय कर देंगे। कुरान करीम की एक आयत है, लाइन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला, हालांकि ऐसा तसव्वुर हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल शिरक कर लें। अल्लाह फरमाते हैं लाइन अशरकता, ए अल्लाह के रसूल आपने भी अगर शिरक कर लिया, ला यहबतन्ना अमलुक, तमाम आमाल ख़राब कर दिए जाएंगे, सारे आमाल बेकार कर दिए जाएंगे। आपकी नमाजें, आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपका सजदा करना, आपका दिन रात इबादत करना, तस्बीह करना, तहमीद करना, सारे आमाल ख़राब कर दिए जाएंगे। हालांकि अल्लाह के रसूल से ऐसा तस्वुर ही नहीं, अंबिया की ज़ातों से ऐसा तस्वुर ही नहीं। अल्लाह ने उम्मत को एक पैगाम दिया, अल्लाह ने उम्मत को एक पैगाम दिया हुजूर को बयान करके कि अगर आपने भी ऐसा कर लिया तो आपके भी आमाल ख़राब कर दिए जाएंगे। हालांकि अंबिया, सहाबा, अंबिया की ज़ात तो वो ज़ात है जिन्हें तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, सहाबा की ज़ात वो ज़ात है जिन्हें तालीम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उनकी ज़ातों से तसव्वुर नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने हमें ये पैगाम दिया, लाइन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, अगर आपने हल्का सा शिरक कर लिया तमाम आमाल ख़राब हो जाएंगे, तमाम आमाल बेकार हो जाएंगे। और इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया, एक पैगाम दिया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगर अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे तो भी सजदा अल्लाह को, अगर बीमारी दे तो भी सजदा अल्लाह को, अगर औलाद दे तो भी सजदा अल्लाह को, अगर औलाद दे के ले तो भी सजदा अल्लाह को, अगर तंदुरुस्ती दे तो भी सजदा अल्लाह को, अगर बीमारी दे तो भी सजदा अल्लाह को, अगर कोई काम करने की तौफीक दे तो भी सजदा अल्लाह को, अगर काम करने की तौफीक ना मिली तो भी सजदा अल्लाह को, रिस्क दे तो भी सजदा अल्लाह को, रिस्क दे के छीन ले तो भी सजदा अल्लाह को, अगर इज्जत मिले तो भी सजदा अल्लाह को, इज्जत दे के अल्लाह वापस ले ले तो भी सजदा अल्लाह को। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, सजदा, पूजा, परस्तिश, इबादत, तमाम की तमाम ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ ज़ेबा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को। किसी के सामने सजदा करना, किसी के सामने पेशानी झुका देना, किसी मज़ार पर जा कर के सजदा कर लेना, ये हरगिज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर और कबूल नहीं है। इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पैगाम दिया, वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के अदब को जोड़ा है। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपनी इबादत को पहले ज़िक्र किया, अपनी इबादत को ज़िक्र करने के मुत्तसिल बाद, फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म दिया, तुम्हें वालिदैन का अदब और एहतराम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों ऐसा इरशाद फरमाया? हालांकि अदब तो सबसे बढ़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इबादत मेरी, अदब वालिदैन का। दुनिया में आने का वजूद हमारे वालिदैन बने हैं, जो हमें दुनिया में आंखें खोली हैं, हमारे वालिदैन आने का वजूद सबब बने हैं, हमारे वजूद का सबब बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पैगाम दिया, कलिमा अम्र कहा,
कुन कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया और वालिदैन का वजूद हुआ, वालिदैन का मिलाप हुआ, हमारी आंखें दुनिया में खुली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बतलाना चाहता है कि जो मैंने कलिमा कुन कहा है, मैंने फैसला किया, मैंने हुक्म दिया और वालिदैन का मिलाप हुआ, तुमने दुनिया में आंखें खोली। अगर मैं हुक्म दे देता, वालिदैन का मिलाप ना होता, तब भी मैं इस बात पर कादिर था कि तुम्हें वजूद दे देता। हज़रत आदम को दिया। अगर मैं तुम्हारे बाप के बग़ैर सिर्फ माँ से वजूद दे देता, इस पर भी मैं कादिर था। हज़रत ईसा को दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतलाना ये चाहते हैं कि तुम्हारे वजूद का सबब तुम्हारे वालिदैन बने हैं और मैंने कलिमा अमर, कलिमा कुन कहा है, मैंने फ़ैसला किया है, तुम्हारे वालिदैन का मिलाप हुआ है, वालिदैन के मिलाप के बाद तुमने दुनिया में आंखें खोली हैं। अगर वालिदैन का मिलाप ना भी होता, मैं चाहता तो तुम आंखें खोल लेते। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मेरी ज़ात किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, मैंने ये करके भी दिखाया है, बग़ैर वालिदैन के भी औलाद दी है और बग़ैर बाप के भी, बग़ैर माँ के भी औलाद दी है। मैं किसी अम्र का मोहताज नहीं हूँ। ये तमाम बातें मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाई भी हैं। तुम्हारे वजूद का सबब जो तुम्हारे वालिदैन बने हैं, इसलिए तुम्हें उनका अदब करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कलिमा कुन के ज़रिए, फिर वालिदैन आने का वजूद का सबब बन गए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं मोहताज नहीं हूँ, बग़ैर वालिदैन के भी दे सकता हूँ, इसलिए सजदा मुझे करना है और वो तुम्हारे आने का वजूद का सबब बने हैं, इसलिए अदब उनका करना है। इसलिए फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा हर हाल में, वालिदैन का अदब हर हाल में। वालिदैन फरमा बरदारी का हुक्म दे तो भी उनका अदब है, अगर उन्होंने परवरिश तरबियत ना की तब भी उनका अदब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ रात मुसल्ले पर गुजारे तो भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ बाजार में गुजारे तब भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मकाम रखा है और ये फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया है कि हर हाल में अदब वालिदैन का, हर हाल में सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।